हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक या एक से ज़्यादा वाले सिस्टम को साथ में यूज़ करके हम वहाँ पे दोनों अच्छे से प्रोडक्टिविटी दें। ये बिल्कुल भी कॉम्पिटेटिव नहीं होना चाहिए होता है। तो जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो तो आता है फिश कम पोल्ट्री का, जो कि फिशरीज़ जब हम पढ़ते हैं तो फिशरीज़ में भी इम्पॉर्टेंट है, और एनिमल हस्बेंड्री लाइक पोल्ट्री के साथ कर रहे हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम फिंगरलिंग, ये याद रखना है क्वेश्चन कि जब भी हमें कुछ भी चीज़ स्टॉक करनी होती है, लाइक जब भी हमें स्टॉकिंग करनी होती है फिशिंग में, तो कौन सी स्टेज जो होती है वो बेटर होती है जब हमें स्टॉकिंग करनी होती है। तो स्टॉकिंग के लिए सबसे बेस्ट स्टेज होती है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग स्टेज जो होती है फ़िश की, वो हम करते हैं स्टॉकिंग पर्पज़ के लिए यूज़। तो वो फिंगरलिन कितनी होनी चाहिए? 8,000 से 85,000 फिंगरलिन पर हेक्टेयर होना चाहिए होता है। जब हम इसका कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो जो सरफेस फीडर होती है वो हमारे पास 40% होनी चाहिए, कॉलम हमारे पास 20 होनी चाहिए, बॉटम हमारे पास 30 होनी चाहिए, और जो वीड के ऊपर काम करे तो वीड ईटिंग होनी चाहिए 10 से 20% तक हमारी वीड ईटिंग वाली फिशेस होनी चाहिए होती है। बट जब हमारे पास सिर्फ इंडियन कार्प है, हमें सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे तो वीड ईटिंग के लिए जैसे हमें पता है ग्रास कार्प हो जाएगी, ठीक है। बॉटम में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मरीगल भी कर सकते हैं और यहाँ पे कॉमन कार्प भी कर सकते हैं। कॉलम में हम रोहू कर सकते हैं, और सरफेस पे हम सिल्वर फिश भी कर सकते हैं और कैटला भी कर सकते हैं। बट जब सिर्फ बोला जाए सिर्फ इंडियन वाली फिशेज़ को ही यूज़ करना है, तो रोहू हमारे पास 40 रहेगी, कैटला हमारे पास 30 रहेगी, मृगल भी हमारे पास 30 रहेगी, ठीक है। तो सरफेस वाली कॉलम वाली, बॉटम वाली, ये 40 30 30 होना चाहिए। जब भी हमें ये फ़िश कम पोल्ट्री करनी है तो नॉर्थ वेस्ट में हम कब करेंगे? नॉर्थ वेस्ट में हम स्टॉकिंग करेंगे मार्च में, हार्वेस्टिंग कर लेंगे हम अक्टूबर नवंबर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ साइड में जो विंटर होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो विंटर में टेम्परेचर बहुत नीचे तक चला जाता है, जहाँ पे कि फिशेज़ अपना बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इनको मार्च में स्टॉक करके और अक्टूबर नवंबर में निकाल लेते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं साउथ की, तो साउथ साइड में क्या होता है कि विंटर जो होते हैं बिल्कुल माइल्ड होती हैं, ज़्यादा विंटर नहीं होता, तो वहाँ पे हम स्टॉकिंग करेंगे जून जुलाई में, और पूरा एक साल के लिए हम यहाँ पे स्टॉकिंग कर लेते हैं। एक साल के बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे। पोल्ट्री का लीटर कितना होगा? तो पर हेक्टेयर पर डे 50 kg होगा। तो कितनी बर्ड सफिशेंट हमारे पास एक हेक्टेयर में? एक हेक्टेयर के लिए पोल्ट्री के लिए 300 से 30 से 40 बर्ड सफिशेंट है, ठीक है। इस 30 से 40 बर्ड पर हेक्टेयर हमारे लिए बहुत हैं, जो कि हमारी इस फिंगरलिंग की जो भी फीड होती है उसको कंप्लीट कर सकती है। इसके बाद पोल्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट 14 डे जब एक एग से इंक्यूबेशन हो जाता है, तो वो जो चिक होगा, चिक को कितना टेम्परेचर चाहिए? तो फर्स्ट 14 डे उसको टेम्परेचर चाहिए 18 से 31, क्योंकि हमें बताया कि जो चिकन होते हैं उसकी बॉडी टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब हमारे पहले 14 दिन जो होंगे ना, उसमें हम टेम्परेचर उनको प्रोवाइड कराया जाता है कितना, 28 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस से। तो उसके लिए हम कुछ भी बायोल्यूमिनेंस चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रॉयलर। अगर हमारे पास ब्रॉयलर बन जाते हैं तो ब्रॉयलर कितने चाहिए होते हैं? तो हमारे पास 30 से 50 ब्रॉयलर हमारे लिए काफ़ी है पर 1000 मीटर स्क्वायर के लिए। वहीं अगर लेयर की बात करें तो लेयर में भी हमें 30 से 50 ही चाहिए होते हैं। पर बर्ड हमें वैसे भी पता है 30 से 40 है, बट इतने तक ये रेंज हम कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा हमारे पास नहीं बर्ड होने चाहिए पर हेक्टेयर के लिए, पर 1000 मीटर के लिए। ब्रॉयलर के लिए साइज़ कितना चाहिए हमें? एक ब्रॉयलर के लिए 1.5 चाहिए, तो 50 बर्ड के लिए कितना चाहिए जाएगा? 75 फीट के लिए रहेगा। और यहाँ पे एक लेयर के लिए हमें 3 फीट चाहिए हैं, तो 50 लेयर के लिए कितना चाहिएगा? 150 चाहिएगा। नेक्स्ट आता है मार्केटेड साइज। ब्रॉयलर जो होता है वो अपना मार्केटेड साइज जो होती है वो कितने वीक में कर लेते हैं? 5 से 6 मंथ में कर लेना चाहिए होता है। उसके बाद क्या होता है, 6 मंथ के बाद में जो ब्रॉयलर का लाइव वेट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इकोनॉमिकल होती है हमारे पास ये 6 बैचेज़ एक साल में निकल जाएगी। और इसमें जो ब्रीड का यूज़ करेंगे ब्रॉयलर में वो होगा सेवरियर स्टार ब्रो के लिए। वही हम बात करें लेयर के लिए, तो लेयर में बर्ड हमें 30 to 50 ही चाहिए।
बट एक लेयर के लिए स्पेस चाहिए हमें 3 फीट, तो 50 के लिए चाहिएगा 150। टेम्परेचर यहाँ चाहिएगा हमारे पास 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। इतना कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे 28 से 33, यहाँ पे 14, क्योंकि लेयर क्या होती है, लेयर जब हो जाती है, जब वो 72 वीक की जो भी लेयर होती है ना, वो एग देना शुरू कर देती है, तो तब तक बॉडी इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी बॉडी साइज़, इसलिए टेम्परेचर कम ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए क्या चाहिए हमें, 200 वोट 50 चिक्स के लिए सही रहता है। एग लेइंग 72 वीक से शुरू हो जाता है। इकोनॉमिकली 18 मंथ के बाद होती है। जब जैसे ही एक लेयर 18 मंथ की हो जाती है, उससे ज़्यादा की हो जाती है, तो उसको बाद में हम या तो ब्रूडर की तरह यूज़ कर लो, लाइक, या उसको जो एग को इंक्यूबेट करने के लिए रख लो, या फिर उसको ब्रॉयलर के लिए भेज दो। बट इकोनॉमिकली उसकी एज जो होगी 18 मंथ तक ही रहेगी लेयर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश कम कैटल की। तो कैटल के लिए कितना चाहिए हमें, 5,000 से 10,000 kg पर हेक्टेयर हमारे पास मैन्योर चाहिए। फिर फिश कम डक वाली सारी चीज़ें फिश वाली ही आती हैं, बस डक क्या करता है, डक बायो एरिएटर भी होता है, क्योंकि डक जो होता है वहाँ पे स्विम करता है, खेलता है, प्ले करता है, तो उससे क्या करता है, उनके फिन्स थोड़े बड़े होते हैं ना, तो बार बार डक करते हैं, तो और बाद में एक्वेटिक एनिमल तो क्लीनर भी हो जाता है। डक जो होता है उसका डेली वेस्ट कितना होता है, एक डक जो होता है 20 से 30 ग्राम पर डक तक वो अपना डेली वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसको देखते हुए हमें कितने बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, फिश कम डक में हमें 200 से 300 डक पर हेक्टेयर चाहिए होता है। इसमें हम ब्रीड का यूज़ करेंगे साइलेंट मैगर और नागेश्वरी, ये डक की ब्रीड हैं जो हम फिश कम डक में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है फिश पिग जो होता है ना, वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है। अगर जब भी हम फिश और पिग का साथ में करते हैं तो दोनों का बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, फिश का भी और पिग का भी। तो ये बेस्ट होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर। वाटर डेप्थ ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। जब हमारे पास कितना होना चाहिए, बेसिक डेप्थ कितनी रखेंगे, तो जो हमारा पॉन्ड होता है उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। जब ड्राई पीरियड है यानी पानी की कमी है तो 1 मीटर होनी चाहिए। जब हमारे पास बारिश या रेनी सीजन रहता है तो वहाँ पे हमारे पास 2 मीटर चाहिए होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर लाइक जब भी हमें नया स्टॉक करना है, फिशेज़ का नया स्टॉकिंग वहाँ पे हमें करनी है, तो ऑलरेडी वहाँ पे फिशेज़ होंगी, तो उनको किल करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। 50 kg तक का यूज़ करेंगे। इसका इफ़ेक्ट रहता है 7 दिनों तक के लिए ब्लीचिंग पाउडर का। अगर हमें ब्लीचिंग पाउडर यूज़ नहीं करना तो हम महुआ ऑयल केक यूज़ करेंगे, जो कि यूज़ करेंगे हम 250 kg, जो कि इनफ है। जो फिशेस ऑलरेडी वहाँ पे हैं तो उसको इरेडिकेट कर देंगे, उनको किल कर देंगे। अब यहाँ पे है कि जो हमें इनके फर्टिलाइज़र के लिए या फिर फिश की फीड के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 3 पिग सफिशेंट है। 3 पिग फर्टिलाइज़ कर देंगे पॉन्ड को। स्पेस हर एक पिग को 1 से 1.5 मीटर तक का स्पेस चाहिए होता है। कुछ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम इनमें देखते हैं फोडर वगैरह में, लाइक कोपाइसी देखते हैं। कोपाइसी में क्या करा जाता है, बस कुछ एक चीज़ें, वैसे ये ठीक है हमें समझ आ जाती है, जैसे मॉक टेस्ट में या फिर टेस्ट में इनको अटैम्प्ट करते हैं, तो कुछ की पॉइंट्स हैं। कोपाइसी में क्या होता है कि हम जो ट्री होती है उसकी 15 to 75 सेंटीमीटर की लेंथ को रिमूव कर देते हैं, फिर ऐसा स्टम्प बचता है, उसके ऊपर से ऐसे लीव्स निकलती है, तो उसको कोपाइसी बोलते हैं। पोलार्डिंग में हम कट कहाँ से करते हैं, 1/3 मीटर पे करते हैं, यानी जो मेन ब्रांचेस निकलती है ना, उनके मेन ब्रांचेस को हटा देते हैं। मेन ब्रांचेस हमारे पास रहती ही हैं। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे रेंचिंग एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजर होते हैं, उनकी भी पहुँच से बाहर हो जाती है। फिर लोपिंग हो जाती है, जो फोडो क्रॉप्स में करते हैं। प्रूनिंग जो हो जाती है वो तो क्वालिटी वगैरह के लिए रहता है। थिनिंग में क्या होता है, जो डिज़ायरेबल ट्री होते हैं उनको रखते हैं, जिनमें डिजीज़ वगैरह लग जाती है तो वो थिनिंग में निकाल दिया जाता है। फिर एक चीज़ आती है हमारे पास फोडर साइकिल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फोडर में क्या होता है कि एवरेज 8 to 10% लाइव वेट है किसी एनिमल का लाइव वेट 8 to 10% है, तो उसको ग्रीन मैन्योर हम देंगे, उसको हमें ग्रीन मैन्योर देनी है। तो लाइक 400 ग्राम अडल्ट है कोई, तो उसको हम कितना देंगे, उसको हम 32 से 40 kg तक का ग्रीन मैन्योर देंगे। ठीक है, 8 से 10% उसका लाइव वेट है, उसकी एवरेज यानी उसके वेट के 10% एवरेज पे हम उसको
ग्रीन फोडर देंगे। जैसे कि 400 ग्राम किसी का 400 केजी, ग्राम तो बहुत कम हो जाएगा, इतना तो कोई एनिमल होता नहीं है, तो सॉरी 400 केजी का लाइक कोई एनिमल है तो उसका 10%, यानी 400 का 10% कितना हो जाएगा 40, तो उसका 40% तक उसको क्या देंगे, ग्रीन फोडर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थंब रूल भी आता है। थंब रूल भी क्या कहता है, थंब रूल भी फीडिंग का क्या कहता है कि 10% उसका हम क्या देंगे, फीड देंगे। लाइक कि कोई 300 केजी का एनिमल है तो उसको कितना ग्रीन मैन्योर देंगे, तो 10% देंगे, यानी कि 30% तक उसको ग्रीन मैन्योर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू।